जीडीएस रिजल्ट 2022 सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आप सब लोग सावधान हो जाओ। जो भी स्टूडेंट सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा है ना, वो सब लोग सावधान हो जाओ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप लोगों की मेरिट लिस्ट या तो आज या फिर आप लोगों की कल जारी कर दी जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे 3 क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ, और वो 3 क्वेश्चन क्या क्या है मैं फटाफट आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले चलते हैं कि ऑफिशियल साइट पे, ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट है। जैसे ही इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आप लोग यहाँ पे आ जाते हो ना, तो आप क्या देख पाते हो यहाँ पे, आप ये देख पाते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के ऊपर नाम बोलूँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यदि आप लोग इन राज्यों के अंदर आते हो और आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो तो रुके रहो आप लोग इस वीडियो पे, और आपकी परसेंटेज 65 से 95 के बीच में है, तो रुके रहो इस वीडियो पे। नंबर 1 यानी कि आप लोगों को इसके ऊपर बात करना है। नंबर 2 हमको जो बात करना है वो क्या करना है, हमें ये भी बात करना है कि यदि मैं एज ए जीडीएस के ऊपर सेलेक्ट हो जाता हूँ, यानी कि जीडीएस के पद के ऊपर मैं आ जाता हूँ, शाबाश बेटा, तो मैं किस तरह से इसके अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। यानी कि डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होता है ना, उसको लेके बात करेंगे, और प्रमोशन कितनी सैलरी तक आप लोगों का जा सकता है, पैसा ही पैसा होगा। आप लोग किस तरह से अपनी वैल्यू, अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार सब कुछ बदल सकते हो पैसे से। क्योंकि जब आप लोग सरकारी नौकरी करोगे तो उसके लिए तो आप लोगों को पैसा मिलेगा ही। नंबर 2 जिसके ऊपर आप लोगों को बात करना है, सेकंड लिस्ट में कट ऑफ 65% से भी नीचे आ सकती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे आसाम से, यानी कि जिन राज्यों का सेकंड मेरिट लिस्ट आ गया है उससे कंपेयर करके मैं फटाफट आप लोगों को बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने में। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस थंबनेल के ऊपर, जीडीएस डाक विभाग जीडीएस भर्ती, जीडीएस वालों के लिए बड़ी खबर। 18 जुलाई की सेकंड लिस्ट के संबंध में आप लोगों को मैं बात करने आया हूँ। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जीडीएस में कैसे कैसे प्रमोशन होता है, और कुछ नई वैकेंसीज भी आई है, उसके साथ ही मैं वहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा ऑफिशियल साइट पे। इसी के साथ में चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, आप लोगों के जो भी राज्य बचे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में, आप लोग ये सोच रहे हो कि कब तक आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो जो भी राज्य सेकंड मेरिट लिस्ट में आते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सभी ऐसे राज्य हैं जिनके आप सभी लोगों का सेकंड लिस्ट आएगी। और मैं सेकंड लिस्ट बता देता हूँ कि आप लोगों को कब आने वाली है। सेकंड लिस्ट आप लोगों की या तो आज आप लोगों को 11, 12, 1 बजे के समथिंग, यानी कि आफ्टरनून में देखने को मिल सकती है, या फिर आप लोगों को आफ्टरनून में, यदि आप लोगों की राज्य की सेकंड लिस्ट नहीं मिलती है देखने की, तो आप लोगों को शाम को वेट करना है। क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा इंडिया पोस्ट फटाफट जो अपडेट करता है ना, आसाम उत्तराखंड की भी शाम को आई थी, और इसी तरह से जो बाकी राज्य हैं उनके भी है ना शाम को अपडेट किया गया था। लगभग 4 से 5 के बीच में अपडेट करता है इंडिया पोस्ट। तो आप लोग अपना ऑफिशियल साइट पर खोल के देख लेना, क्योंकि यदि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो बहुत ही खुशी की बात है, और यदि नाम नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक जीडीएस वाला अपनी जो 15,000 सैलरी इनिशियल के अंदर मिलेगी उसको, वो किस तरह से अपनी सैलरी बढ़ा सकता है, यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन किस तरह से कर सकता है। आइए उसके बारे में फटाफट आप लोगों से बात कर लेते हैं। बात यह है कि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप भी जीडीएस बन जाओगे ना, यदि आप लोग भी जीडीएस बन जाओगे तो आपको भी अपनी सैलरी बढ़ानी है। ये थोड़ी है कि आप जीडीएस के ऊपर ही पद पे बने रहोगे। आप लोग ग्रो तो करना चाहोगे ना अपनी लाइफ के अंदर। यदि आप लोग ग्रो करना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो वैकेंसीज और निकलती है डिपार्टमेंटल पोस्ट, यानी कि प्रमोशन के तहत यहाँ पे वैकेंसी निकलती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रमोशन के तहत कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है। आप लोगों की यहाँ पे जो प्रमोशन के तहत वैकेंसी निकलती है ना, उसी के साथ में ये है एक और साइट है, ये है इंडिया पोस्ट की यही साइट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है, डीओपी, जिसे शॉर्ट में डीओपी बोला जाता है। यही वो साइट है। इस साइट का आप लोग नाम देख सकते हो, utilize.cpt.government.in। इस साइट को आप लॉगिन करके, आप लोग अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन करके यहाँ पे वो वाली भर्ती देख सकते हो आप लोग, जिनका हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे कि 15 जुलाई को, 15 जुलाई, 15 ये 15 जुलाई के जो आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे हो ना, ये अभी रिसेंटली जारी किए गए हैं। क्योंकि जो भी बंदा है, या तो जीडीएस पे आप सेलेक्ट हो गए अभी, और यदि आप लोगों को जीडीएस पे काम करते आप लोगों को 3 साल से ऊपर हो गए, 5 साल से ऊपर हो गए, तो आप लोग है ना प्रमोशन करा सकते हो। जो 3 साल का उसको जीडीएस पे काम करते हो गए,
यानी कि नौकरी करते हो गए उसको, तो वो एमटीएस के पद पे नौकरी पा सकता है। यदि उसको 5 साल हो गए तो पोस्टमैन और पर्सनल असिस्टेंट जैसी वैकेंसियों पे प्रमोशन पा सकता है। पर बट यह है कि पर्सनल असिस्टेंट की यदि वैकेंसी पे आप प्रमोशन लेना चाहते हो तो आप लोग 12th पास होना चाहिए, और जो जीडीएस पे सेलेक्ट होता है वो 10th पास होता है। और यहीं पे आप लोग एक अधिकारी के लेवल पे भी पहुंच सकते हो। यदि एक आईपीओ बन जाते हो यहाँ पे तो आपकी अच्छी खासी सैलरी 15,000 सैलरी लगभग, जैसे एमटीएस बनते हो तो उसके अंदर आप लोगों की 20,000 पहुंच जाएगी, और आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों की सैलरी 40K यानी कि 40,000 की समथिंग चल जाएगी। इस तरह से आप लोग अपना जीडीएस के अंदर प्रमोशन कर सकते हो। और ये वाला जो मैं साइट बता रहा हूँ आप लोगों को ये साइट जरूर देखना है। यदि आप जीडीएस के अंदर कार्यरत हो और आप लोगों को इतने साल हो गए तो यहाँ से आप लोग है ना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना ये नोटिफिकेशन जो भी आप लोग देख पा रहे हो ना, इस पर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी वैकेंसी आई है। अलग अलग स्टेट से वैकेंसी आती है, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल से है, राजस्थान सर्कल से है, हिमाचल प्रदेश से है, अलग अलग सर्कल से आती है। और ये लिख भी रखा है कि नोटिफिकेशन ऑफ एलडीसीई फॉर प्रमोशन देखो सामने में प्रमोशन लिख रखा है, यानी कि डिपार्टमेंटल पोस्ट है। यदि आप लोगों को कार्यरत करते काफी टाइम हो गया तो फटाफट आप लोग अपना प्रमोशन करा के और आगे बढ़ सकते हो, यानी कि जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन से पर्सनल असिस्टेंट से आईपीओ तक आप लोग यानी कि एक अच्छे अधिकारी की पोस्ट भी जा सकते हो जीडीएस पे। तो ये ना जीडीएस कितनी बड़ी वैकेंसी, आप लोग खाते और कहां से कहां चले गए। तो यह है जीडीएस का कमाल। जब भी तो कहते हैं सरकारी नौकरी लग जाए पर छोटी छोटी लग जाए, सब लोग इस बारे में बोलते हैं। अब फटाफट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। वो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड लिस्ट में कट ऑफ 65% से भी नीचे जा सकती है, और यानी कि यदि आप लोगों के 65 से लेकर 95 के बीच में है तो आप लोगों का भी सिलेक्शन बन सकता है। अब वो कैसे, वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ ऑफिशियल साइट पे ले जाके, और कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और विद प्रूफ बात करने वाले हैं ताकि हम आप लोग यहाँ पे समझ पाओ। विद प्रूफ के साथ में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आने के बाद में आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे, आप लोगों को मैं यहाँ पे वो राज्य की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ जिसकी राज्य की सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई है। जैसे कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई है और मैं सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, आसाम की कर लेता हूँ, और आसाम की सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डाउनलोड हो रही है। ये आसाम की सेकंड मेरिट लिस्ट तो डाउनलोड हो गई। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई यार सेकंड लिस्ट क्यों दिखा रहा है, इसकी क्या जरूरत है। यहीं से तो पता लगेगा। आप लोगों को मैं एक चीज बताने वाला हूँ, देखो यहाँ पे आप लोग देखो, ये है आसाम सर्कल की सेकंड लिस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग एसटी कैटेगरी है 70 कट ऑफ गई है, 88 है, 87 है, यहाँ तक कि 64.5 भी गई, 64 ये भी गई है, 63 गई है, 89 गई है, 80 यू आर जनरल कैटेगरी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। यानी कि आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो आप लोग यहाँ पे कट ऑफ कम जा रही है। यानी कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के सर्कल है, जो भी वहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्य है, उनकी कट ऑफ लगभग कम ही गई है। पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसीज है जो कि सेकंड में लिस्ट आने वाली है, तो आप लोग ये मत सोचना कि हर ही राज्यों के अंदर कट ऑफ 95 जाएगी सेकंड में लिस्ट में। जैसे हरियाणा के अंदर सो गई है ना, तो ये मत समझना कि सभी राज्यों के अंदर सो जाएगी। तो यदि एक ही जगह, जब तो डिफरेंट है, इनके अंदर अलग अलग राज्य हैं, तभी तो परसेंटेज के अंदर इतना डिफरेंस आ रहा है। देखो आसाम की देख लो आप लोग कट ऑफ 64 भी गई है, पर हरियाणा के अंदर देखिएगा आपने, हरियाणा के अंदर तो 100 गई है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग खूबी होती है, अलग अलग सब कुछ अलग होता है। तो यानी कि आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं राज्य के अंदर कंपटीशन कम होता है तो कहीं राज्य के अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि कट ऑफ सो ही जाएगी। यदि आप लोगों का ऐसा राज्य है जहाँ पे परसेंटेज पहले से ही फर्स्ट लिस्ट के अंदर कम गई है, तो आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसके अंदर कम जाएगी और आप लोग वहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। पर ज़्यादा चांस है कि जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके अंदर कट ऑफ काफ़ी 90+ भी रहने वाली है। आप लोग अपना सेकंड में लिस्ट मिला लेना। यदि आप लोग सेकंड में लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है तो बहुत खुशी की बात है। तो ये सब था जो मैंने आप लोगों को बताया, और 3 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में कवर करे। पहला क्वेश्चन तो जो राज्यों की है ना मेरिट लिस्ट में आने वाली है आज या कल परसों के अंदर, उसके बारे में बात कर ली। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा किस तरह से प्रमोशन ले सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारा था सेकंड लिस्ट में कट ऑफ 65% से भी नीचे जा सकती है। पर ये डिपेंड करता है कि कौन से राज्य के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, कौन से राज्य के अंदर कंपटीशन कम है। यदि आप लोग बात करो तो राजस्थान के अंदर तो परसेंटेज 90 से बनती है, तो यहाँ पे कट ऑफ का लेवल 90-89 के लेवल रहने वाला है। कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं जैसे कि आसाम के अंदर कट ऑफ कम गई है, यहाँ पे पढ़ाई का स्तर कम है। यानी कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ डिपेंड ऑन करता है कि आप कौन से राज्य में रहते हो, आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या दी है और आपकी परसेंटेज किस लेवल की है। इन तीनों बातों के ऊपर निर्भर करता है आपकी परसेंटेज। तो ये था जो मैंने आप लोगों को मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, तभी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।